अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबलिंगुअल रूट को जो हम डिस्कस करेंगे। सबलिंगुअल की अगर पहले मैंने बात कर चुका था पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन आज हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रीड करेंगे। सबलिंगुअल की अगर बात करें तो जो भी ड्रग है उसको ज़ुबान के नीचे रखना उसे कहते हैं सबलिंगुअल, यानी कि प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर दी टंग। ज़ुबान के नीचे ड्रग को रखने का जो मेथड है, जो रूट है, उसे सबलिंगुअल रूट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ड्रग जो है वो हमारे हमारे मुंह के अंदर जो हमारी गालें होती हैं, हमारे चिक्स होते हैं, तो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ड्रग जो है वो हमारे मुंह से हमारे गालों के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस तरीके से जब कैपिलरीज में एंटर हुई तो कैपिलरीज में एंटर होने के बाद वो जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में वो एंटर हो जाती हैं और वो अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि मेन जो मकसद होता है ड्रग का वो उसे सर्कुलेशन के अंदर पहुंचाना जो है वो हमारा मकसद होता है, चाहे अब रूट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो सबलिंगुअल के अंदर हम ज़ुबान के नीचे जो है मेडिसिन को रखते हैं। तब अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लें तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, यानी कि जब रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी तो रैपिड इफ़ेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन यानी कि आपने ज़ुबान के नीचे रखी तो फ़ौरन ही एब्जॉर्प्शन होना शुरू होगी। ड्रग को स्टमक में नहीं जाना पड़ा, ड्रग को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फ़ौरन ही एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, और जब एब्जॉर्प्शन फ़ौरन होगी तो फ़ौरन इफ़ेक्ट भी आएगा। तो पहले भी इसकी एग्जांपल मैंने दी थी ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट की। अब ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है ये अंजाइना में इस्तेमाल होती है। अब अंजाइना क्या है ये भी पता होना ज़रूरी है। अंजाइना जो है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो है ब्लड जो है वो दिल के भी एक मसल्स होते हैं ना। एक तो ब्लड ये है कि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो खून को ट्रांसफ़र कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जो हार्ट के अपने मसल्स हैं उनको भी तो ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इस डिज़ीज़ के अंदर हार्ट के जो मसल हैं उनको ब्लड की सप्लाई जो है वो पहुंचना बंद हो जाती है। अब वो क्यों बंद होती है? तो जो कॉर्नरी आर्टरी है जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर किसी न किसी जगह ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, तो ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट क्या करती है, उस जो ब्लड वेसल है वो कॉर्नरी आर्टरी जो है उसको जो है वो ओपन कर देती है, जिसके बाद जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है वो फ़ौरन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने अंजाइना के बारे में भी आपको बता दी है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या है कि अगर आप इफ़ेक्ट को रोकना चाहते हैं, अगर आप इफ़ेक्ट को रोकना चाहते हैं तो आप मेडिसिन को बाहर थूक दें, निकाल दें बाहर, यानी कि स्पिटिंग आउट कर दें। थूक दें तो उससे क्या होगा, उससे मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि किसी दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है कि मेडिसिन के डिज़ायर जो हमें इफ़ेक्ट मिल चुका है, तो अगर हम इफ़ेक्ट रोकना चाहें तो हम आसानी से इसको रोक सकते हैं। जबकि ओरल रूट के अंदर ये एडवांटेज नहीं था, क्योंकि जो मेडिसिन स्टमक में चलेगी अब वो रिवर्स नहीं हो सकती, तो इसमें रिवर्स का ऑप्शन है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस केस में यानी कि जब सबलिंगुअल में हम मेडिसिन रखते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई इरिटेशन हो रही है मुंह के अंदर तो हम फ़ौरन ही उसको स्पिट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो इसलिए जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं वहाँ पे इन्फेक्शन को डील करना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने इसकी बात की थी कि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यानी कि लीवर के अंदर से मेडिसिन का गुजरना। तो जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, तो जब ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो वो उसको लीवर्स के पास से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मेडिसिन जो है अगर स्टमक में जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, तो वो सबसे पहले जो भी चीज़ें होती है, जो भी मटीरियल, सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, जो भी मटेरियल जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है वो सबसे पहले लीवर के अंदर वो जाता है। तो लीवर के अंदर जाने के बाद ही वो पूरी सर्कुलेशन में, इनकी पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि हमें फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइडेंस मिल जाती है। हमारी जो है ड्रग जो है वो डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाती है। अब बात करते हैं कि
इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मेथड जो है या ये रूट जो है ये इनकन्वीनियंट है, डिसकम्फर्टेबल है। अगर आप इसको बार बार यूज़ करें, फ़र्ज़ किया कि आपको रोज़ जो है वो अपनी ज़ुबान के नीचे मेडिसिन रखनी पड़े, तो वो एक अजीब सा जो है वो हमारी ज़ुबान के नीचे छाले नुमा बनना शुरू हो जाएंगे, तो मतलब इरिटेशन हो जाएगी। तो इनकन्वीनियंट है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट यूज़। जब आपको बहुत ज़्यादा, हाँ कभी कभी अगर इस्तेमाल करना हो तो वो इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होता, लेकिन जब फ्रीक्वेंट यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा या लंबे अरसे के लिए मुसलसल इस्तेमाल होगा, तो उसके अंदर ये जो है मेथड वो इनकन्वीनियंट है। तो दूसरा पॉइंट भी इसी से निकलता है कि जब इनकन्वीनियंट है तो उसमें क्या चीज़ इनकन्वीनियंट है या क्या चीज़ जो है वो मसाइल पैदा करती है। तो उससे जो मेन चीज़ है वो है कि इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा, यानी कि ओरल म्यूकोसा। यहाँ पे पिछले ओरल रूट के अंदर भी यही था कि ओरल रूट से मुराद है कि जब हम मेडिसिन को खाते हैं और स्टमक में जाती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो म्यूकोसल सरफेस को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है, इरिटेशन कॉज करती है। यहाँ पर भी यही डिसएडवांटेज है कि ये ओरल म्यूकोसा यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर इरिटेशन पैदा करती है। और तीसरा जो है पॉइंट जो कि इसी लाइन के अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि इससे एक्सेसिव सेलिवेशन होती है। एक्सेसिव सेलिवेशन का मतलब ये है कि थूक बहुत ज़्यादा पैदा होती है। जैसे अगर आप चिंगम खाएं तो उससे भी बहुत ज़्यादा सलाइवा पैदा होता है, यानी कि थूक पैदा होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ मुंह में रखें तो खुद ब खुद ही सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है वो थूक बहुत ज़्यादा बनेगी, तो जिसे कहते हैं ना राल टपकना शुरू हो जाना, तो वो सिचुएशन भी बन सकती है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पारेंटल रूट को डिस्कस करेंगे, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मेरे जो दूसरे चैनल हैं, अगर आप होम पे देखेंगे तो आपको ना नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल नज़र आएंगे। एक तो होम वाला सेक्शन होता है, एक होता है वीडियो वाला सेक्शन। तो वीडियो वाले सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर तमाम लेक्चर जो हैं वो तरतीब के साथ जो है अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी जो मेरे चैनल हैं, अगर आप उनमें से भी किसी को विज़िट करना चाहते हैं, अगर वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।